नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में गायनेकोलॉजी में लीड कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो से फीटस तक की डेवलपमेंट के बारे में। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, ये शुरुआत होती है एक एग और एक स्पर्म से। जब एग और स्पर्म मिलते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, तब उसका जो इकट्ठे होके मास बनता है उसको कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट यूट्रस तक ट्रैवल करता है और वहाँ पे इम्प्लांट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसमें से थोड़े से बॉडी ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं और इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। इसके बाद मतलब कि दूसरे महीने में हम एम्ब्रियो से फीटस का नाम इसको दे देते हैं। तो शुरू के स्टेज में जब सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लिम्ब बड्स, ये सब बनने लगते हैं और छठे ही हफ्ते में आपको हार्ट बीट भी बच्चे की दिखाई देने लग जाती है ऑन दी अल्ट्रासाउंड। फिर इसके बाद बच्चा थोड़ा और डेवलप होता है। दूसरे महीने में ये असाइन हो जाता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, तो सेक्स असाइनमेंट होता है और इसके बाद हम इसको फीटस बोलते हैं। इसके अलावा थोड़ा हेड का साइज़ और बढ़ने लगता है, लिम्ब्स, हाथों पैरों की फॉर्मेशन होती है, नाक, मुंह, आँखें, कान, ये सब डेवलप होने लग जाते हैं। फिर तीसरे महीने में हाथों की उंगलियां बनने लग जाती हैं, थोड़ा और डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन्स और बड़े होते हैं, बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है। चौथे महीने में बच्चे के हाथ पैर थोड़े मूव करने लग जाते हैं और आपको हल्का हल्का मूवमेंट पता लगने लगता है। इसके बाद पांचवें महीने में जब हम आपका लेवल 2 स्कैन करते हैं, तब मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स बच्चे के बन चुके होते हैं और इसीलिए ये बहुत डिटेल्ड स्कैन होता है जिसमें हम बच्चे की सारे ऑर्गन्स को देखते हैं। फिर इसके बाद छठे महीने में बच्चे की आंखें खुलने लगती हैं, बच्चा हिकअप्स करता है, प्रॉपर मूवमेंट्स होने लगती हैं, तो आपको भी ये मूवमेंट्स पता लगने लगती हैं। सातवें महीने में बच्चा टर्न भी लेता है आपको, और जो बच्चे के जो बोन्स हैं वो थोड़ी हार्डन होने लग जाती हैं। इसलिए इन दिनों में आप जितना ज़्यादा अपना न्यूट्रिशन बढ़ाएं, उससे बच्चे का डेवलपमेंट और बेहतर होता है। फिर इसके बाद जो हार्ट है, ब्रेन है, ये और ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है और आखिर में 8वें-9वें महीने में बच्चे के लंग्स फाइनली मैच्योर हो जाते हैं और बच्चा पूरा फुल टर्म हो जाता है। इसके अलावा बच्चे के सेंसेशंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। सबसे पहले तीसरे-चौथे महीने में बच्चे को लाइट का सेंसेशन आता है, फिर उसके अगले महीने में हियरिंग का सेंसेशन, टेस्ट का सेंसेशन, टच का सेंसेशन आने लग जाता है और जब बच्चा डिलीवर होता है 9वें महीने में, तो बच्चा पूरा ग्रास्पिंग सेंसेशन भी करता है। जो थंब सकलिंग की सेंसेशन होती है या जो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, जो बच्चे को दूध पीने का रिफ्लेक्स होता है, वो आपका तीसरे महीने से ही आना शुरू हो जाता है और आप कई बार अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो में बच्चे को अपना अंगूठा चूसते हुए भी देख सकते हैं चौथे महीने की अल्ट्रासाउंड में। अब ये अल्ट्रासाउंड्स भी इसी तरह से किए जाते हैं कि हम इवैल्यूएट कर सकें। जैसे लेवल 1 अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं, जो कि 12वें हफ्ते में किया जाता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो 20वें हफ्ते में किया जाता है, उसमें हम बच्चे के सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट देखते हैं। फीटल इको जो बच्चे के हार्ट को देखने के लिए किया जाता है, ये 24 हफ्ते के करीब किया जाता है और आखिर के अल्ट्रासाउंड्स में बच्चे का ब्लड फ्लो और ग्रोथ देखा जाता है, जिससे बच्चे का साइज के बारे में पता चलता है। बच्चे की लंग डेवलपमेंट एकदम आखिर में होती है और अगर टाइम से पहले हमें बच्चे को डिलीवर करना होता है तो हमें लंग डेवलपमेंट के लिए कुछ दवाई देनी पड़ती है। अगर बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है तो बच्चे को डेवलपमेंट के लिए और वार्मथ और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और यूजुअली जब तक उस बच्चे की एज 35-36 वीक्स हो जाती है, तब तक उसे नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर 9वें महीने में बच्चा मोर और लेस डेवलप्ड होता है, अगर उसके बाद अगर डिलीवरी हो तो बच्चे को नर्सरी स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है।